ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विशुद्ध मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आज स्वाध्याय के प्रसंग को पढ़ेंगे कि स्वाध्याय करने से कितना लाभ मनुष्य को होता है। मनुस्मृति का तीसरा, चौथा और पांचवा अध्याय है। ये गृहस्थ के विविध विषयों को कहता है कि गृहस्थ को कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो चौथे अध्याय में बहुत सारे प्रसंगों को छुआ है कि क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो पाठ का आरंभ हुआ वो धन को लेकर के था, कमाई को लेकर के था। अब आगे कहते हैं, सर्वान् परित्यज्येत अर्थान स्वाध्यायस्य विरोधिनः याथा तथा अध्यापयंस्तु सा ही अस्य कृतकृत्यता। स्वाध्यायस्य विरोधिनः, वेद शास्त्रों के अध्ययन और ईश्वरोपासना के विरोधी अर्थात बाधक, सर्वान अर्थान परित्यज्येत, सब कामों और व्यवहारों को छोड़ देवे, यथा तथा अध्यापयन तु, जिस तरह भी हो सके उसी प्रकार प्रयत्न करके स्वाध्याय करते अर्थात पढ़ते पढ़ाते रहना, सा ही वही अस्य कृतकृत्यता, द्विज गृहस्थ की पूर्णता या जन्म सफलता है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो स्वाध्याय और धर्म विरोधी व्यवहार व पदार्थ हैं उन सबको छोड़ देवें। जिस किसी प्रकार से विद्या को पढ़ाते रहना ही गृहस्थ को कृतकृत्य होना है। स्वाध्याय करते कराते रही है तभी गृहस्थ सफल है, अन्यथा नहीं है। वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, ईश्वर की उपासना करना, ये मनुष्य का नित्य कर्म होना चाहिए शास्त्र के अनुसार। लेकिन कई कार्य ऐसे होंगे जो उसके विरोधी होंगे। कुछ काम आप पढ़ते हैं, उन कामों के कारण से क्या होता है कि ना तो ईश्वर की उपासना हो पाती है, ना हवन हो पाता है, ना पंच महायज्ञ हो पाते हैं, ना स्वाध्याय हो पाते हैं। तो ऋषि कह रहे हैं कि देखो, उन सब कामों को, व्यवहारों को छोड़ देवें जो बाधक हों। अब आप कहेंगे जी कि अगर उन कामों को छोड़ देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। जैसे विवाह कार्यक्रम में जाना है, यात्रा में जाना है, घर बनवाने का कार्य करना है, खेती का कार्य करना है, कई बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिसमें ना तो भोजन करने के लिए समय होता है, ना सोने के लिए समय होता है, ना ही बात करने के लिए समय होता है, पर वो काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और अगर काम नहीं करेंगे तो व्यवस्थाएं ठीक नहीं रहेंगी। पर शास्त्रकार कह रहे हैं कि सब कामों और व्यवहारों को छोड़ देवें जो उसका बाधक है। इसका मतलब ये है कि जब स्वाध्याय, शास्त्र अध्ययन, हवन करने का समय होवे तब उन सब कामों को छोड़ देवे। काम करने की एक लिमिटेशन है कि कब करेंगे, कब से कब तक करेंगे। तो संध्या का समय निर्धारित है, हवन का समय निर्धारित है, ईश्वर उपासना का समय निर्धारित है, स्वाध्याय का समय निर्धारित है, भोजन का समय निर्धारित रहे, शयन का समय निर्धारित रहे। तो ये दिनचर्या नहीं बिगड़नी चाहिए। काम का प्रेशर होता है, ओवरलोड, ओवरवर्क होता है, वर्कलोड होता है, पर ये बिगड़ना नहीं चाहिए। जैसे कुछ पंचर पुत्र होते हैं, वो क्या करते हैं, सारा कार्य करते हैं, लेकिन जब उनकी इबादत का समय होता है,
तो सारे काम को विराम करते हैं और अपनी इबादत को प्राथमिकता देते हैं। तो शास्त्र ये कहता है कि हीन से भी शिक्षा लो। पूर्व के अध्यायों में हमने पढ़ा कि जो शूद्र है, नीच है, अधम है, उसमें भी अगर कोई धर्म है, कोई अच्छा गुण है, तो वो ग्रहण कर लो। तो हमें इनसे इस बात की शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए कि इनके भी नौकरी धंधे, व्यापार, काम धंधे सब कुछ हैं, लेकिन जब समय होता है तो समय पर अपने पद्धति को, अपने सिद्धांतों को प्राथमिकता देते हैं, अपने नियमों को, अपने व्रतों को, अपने संकल्पों को पूरा करते हैं, बाकी सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो इसको इसी प्रकार से समझें कि कोई भी काम धंधा, व्यापार ऐसा ना करें जिससे आपकी दिनचर्या बाधित हो। दिनचर्या बनी रहे, दिनचर्या को साधते हुए सारे कार्य करने हैं, क्योंकि दिनचर्या मुख्य है, दिनचर्या मुख्य है। और जो साधक प्रकृति के लोग हैं, योगी प्रकृति के लोग हैं, वो दिनचर्या में बाधा नहीं चाहते, इसलिए वो सांसारिक प्रपंचों से बचते हैं, ईंट पत्थर जोड़ने से बचते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने से बचते हैं। क्यों? इन सब से दिनचर्या बाधित होती है। और जिनकी दृष्टि में ईंट पत्थर महत्वपूर्ण हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं, वो सब महत्वपूर्ण हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं कि भाई दिनचर्या डिस्टर्ब मत करो। आदर्श क्या है? आदर्श है कि दिनचर्या का नित्य कर्म होते रहें, सारे काम करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन दिनचर्या बाधित ना हो। और अगर ईश्वर उपासना, वेद शास्त्रों का अध्ययन छूट रहा है किसी काम के चक्कर में, किसी व्यवहार के चक्कर में, तो उस व्यवहार, उस काम को परमानेंट त्याग दो। 2-4 दिन तो समझ में आता है, लेकिन उसके कारण से आपकी लाइफस्टाइल ही बदल जावे, आपकी दिनचर्या ही बदल जाए, तो उस काम को ही छोड़ दो। क्योंकि आप काम के लिए नहीं हो, काम तुम्हारे लिए है। आप घर के लिए नहीं, घर तुम्हारे लिए है। आप पैसे के लिए नहीं, पैसा तुम्हारे लिए है। आप भोजन के लिए नहीं हो, भोजन तुम्हारे लिए है। हमारी समस्या ये है कि हमारा सर्वांश समर्पण दूसरी चीज के लिए हो जाता है, जड़ पदार्थ के लिए हो जाता है, उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं, जबकि हम उसके लिए नहीं, वो हमारे लिए है। तो हमारा चिंतन बिगड़ गया है। जिस तरह भी हो सके उसी प्रकार प्रयत्न करके स्वाध्याय करते रहें, पढ़ते पढ़ाते रहो, जैसे भी संभव हो, जैसे भी संभव हो। वो कॉलम पूरा होना चाहिए, वो टास्क कंप्लीट होना चाहिए, वो व्रत सिद्ध होना चाहिए। यदि आपातकाल है तो वो आपका कार्य छूटना नहीं चाहिए, जैसे भी हो। बुद्धि वृद्धि करणायाशु धन्यानि च हितानि च नित्यम शास्त्राण्यवेक्षेत निगमाश्य वैदिकान। द्विज आशु बुद्धि वृद्धि कराणी, बुद्धि को शीघ्र बढ़ाने वाले, और धन्यानि च हितानि, धन एवं सौभाग्य बढ़ाने वाले तथा हितकारी, शास्त्राणि च वैदिकान निगमान, वेद शास्त्रों तथा वेद से संबंधित व्याख्या ग्रंथों, वेदांग आदि को नित्यम अवेक्षित सदा पढ़ता विचारता रहे। ऋषि दयानंद कहते हैं, जो शीघ्र बुद्धि, धन और हित की बुद्धि वृद्धि करने वाले शास्त्र और वेद हैं, उनको नित्य सुने और सुनावे। ब्रह्मचारी आश्रम में जो पढ़े हों उनको स्त्री पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया करें। अब स्वाध्याय क्या लाभ कर रहा है? बोले कि ये बुद्धि को शीघ्र बढ़ाने वाला, फिर धन को बढ़ाने वाला, सौभाग्य को बढ़ाने वाला और हितकारी है। क्या है? स्वाध्याय। एक अकेला स्वाध्याय का व्रत क्या कर रहा है? व्यक्ति की बुद्धि को बढ़ा रहा है, उसके धन को बढ़ा रहा है, उसके सौभाग्य को बढ़ा रहा है और उसका हित कर रहा है। एक स्वाध्याय, एक स्वाध्याय और 4 लाभ है।
तो भाई इस लाभ के धंधे को क्यों ना किया जाए। स्वाध्याय करने से बुद्धि बढ़ती है, नए विचार आते हैं, आह्लाद होता है, मन में प्रसन्नता होती है, ज्ञान से सुख मिलता है और अज्ञान से दुख होता है। आपके हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख है उस दुख का कारण है अज्ञान। अज्ञान पूर्वक व्यवहार, अज्ञान पूर्वक कर्म, अज्ञान पूर्वक विचार ही दुख के कारण है। आपके हमारे जीवन में जितना भी सुख है उसका कारण है ज्ञान। ज्ञान पूर्वक व्यवहार, ज्ञान पूर्वक कर्म, ज्ञान पूर्वक विचार। सुख किस में है? सुख ज्ञान में है। दुख किस में है? दुख अज्ञान में छुपा है। तो बुद्धि किससे बढ़ेगी? ज्ञान से बढ़ेगी, स्वाध्याय से बढ़ेगी। तो यदि हम अपने सुख को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा। यदि हम अपने धन को, कैसे धन को? जो इहलोक और परलोक में साथ रहे, अक्षय धन को, अक्षय कोष को हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम स्वाध्याय करें। यदि हम अपने भाग्य उदय चाहते हैं, भाग्य उदय कुंडली ज्योतिष की भाषा है ना, इनका भाग्य उदय हो गया है, तो यदि हम अपने सौभाग्य को बढ़ाने वाले हैं तो हम शास्त्रों का अध्ययन करें। और यदि हम चाहते हैं कि हमारा हित हो और हम हितकारी हो जावें तो हमको स्वाध्याय करना चाहिए। तो ऋषि कह रहे हैं कि जो शीघ्र बुद्धि, धन और हित की वृद्धि करने हारे शास्त्र और वेद हैं उनको नित्य सुने और सुनावे। नित्य नित्य जब चीज की जाएंगी तो वो नित्य कर्म के अंतर्गत आएगा। और कई पुस्तकों के नाम हैं नित्य कर्म विधि, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, नित्य कर्म। अब लोग नित्य कर्म से अर्थ निकालते हैं स्नान करना, व्यायाम करना, फ्रेश होना, ब्रश करना, नाश्ता करना। ये लोग नित्य कर्म मानते हैं अर्थ। जबकि जहाँ भी पुराण में, इतिहास में ये वर्णन आए किसी दिव्य पुरुष के लिए, महापुरुष के लिए, कि नित्य कर्म करने के पश्चात उनका रथ आगे बढ़ा अथवा नित्य कर्म करने के लिए उन्होंने रथ के घोड़े जोत दिए, रथ रोक लिया, तो वह नित्य कर्म का मतलब फ्रेश होना नहीं है। वह नित्य कर्म का अर्थ है जो नित्य किए जाने वाले कर्म हैं, अग्निहोत्र, ईश्वरोपासना, स्वाध्याय, जप, ये नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इनको नित्य करें और कराएं। और क्या कह रहे हैं कि जब आप ब्रह्मचर्य काल में थे, यानी जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे, और स्टूडेंट लाइफ में आपने जो कुछ भी पढ़ा था और अब आपकी मैरिड लाइफ है, आप विवाहित हैं, तो कह रहे हैं कि विवाहित होने पर पति पत्नी परस्पर उसको विचारा करें कि हमने क्या पढ़ा। महत्वपूर्ण बात है। यानी पढ़ाई ऐसी करो जो भूले नहीं। पढ़ाई पास होने के लिए, पढ़ाई डिग्री प्राप्त करने के लिए ना करें। जो भी पढ़ाई पढ़नी है वो व्यवहार के लिए पढ़ें, जीवन में उन्नति के लिए पढ़ें। यथा यथा ही पुरुषा शास्त्रम समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानम चास्य रोचते। पुरुष यथा यथा ही, मनुष्य जैसे जैसे शास्त्रम समधिगच्छति, शास्त्र ज्ञान में प्रवीण होता जाता है, तथा तथा विजानाति, वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, और विज्ञानम अस्य रोचते, गंभीर ज्ञान प्राप्ति में उसकी रुचि बढ़ती चली जाती है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि मनुष्य जैसे जैसे शास्त्र का विचार कर उसके यथार्थ भाव को प्राप्त होता है, वैसे वैसे अधिक अधिक जानता जाता है और इसकी प्रीति विज्ञान ही में होती जाती है। साइंस, वैज्ञानिक बुद्धि, खोजी बुद्धि, अन्वेषण करने वाली बुद्धि, विश्लेषण करने वाली बुद्धि हर किसी की नहीं होती।
स्वाध्यायशील व्यक्ति जो होता है उसकी खोजी बुद्धि होती है, और अन्यों की बुद्धि कैसी होती है? काम चलाऊ, बस हमारा काम चल जाना चाहिए, ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ने में रुचि, गूढ़ विषयों को जानने की रुचि, गूढ़ विषयों का चिंतन करने की रुचि और गूढ़ विषयों को बताने की रुचि किसकी होगी? जो स्वाध्यायशील होगा। तो यदि आप ऐसा बनना चाहते हैं तो कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे शास्त्रों को पढ़ते चले जाएं। जैसे जैसे आप शास्त्रों को पढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आपको यथार्थ स्वरूप, यथार्थ भाव पता चलते चले जाएंगे, और यथार्थ भाव जब प्राप्त होते चले जाएंगे तो आप अधिक से अधिक जानने चले जाएंगे, जानते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे, सिखाते चले जाएंगे। फिर क्या होगा? आपकी विज्ञान में प्रीति हो जाएगी, यानी आप कुछ हस्तगत करने वाले हो जाओगे। ये जो साइंटिस्ट होते हैं, ये आरंभ में कौन होते हैं? ये स्वाध्यायशील होते हैं। रिसर्च पेपर बनाते हैं, थीसिस लिखते हैं, पीएचडी करते हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। जिसकी स्वाध्याय में अत्यंत रुचि है वही कर पाता है। कई लोग सामान्य रूप से LLM LLB कर लेते हैं, लेकिन सब धाराएं उनको कंठस्थ नहीं होती, मुखाग्र नहीं होती, सारे प्रसंग, सारा इतिहास ठीक से पता नहीं होता, तो अपने केस को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते। कई लोग MBBS कर लेते हैं, BA MS कर लेते हैं, पढ़ाई पढ़ लेते हैं कॉलेज में जाकर के ऐसे तैसे समूहों से खा करके, सिगरेट पी करके, लेकिन बाद में जब वो चिकित्सक बनते हैं, चिकित्सा के फील्ड में आते हैं, तो रट्टू तोता वाली लाइन को अपनाते हैं। विशेष खोजी बुद्धि उनकी नहीं होती। लेकिन जिन डॉक्टर्स की खोजी बुद्धि होती है, पढ़ाई में जिनकी रुचि होती है, जिन्होंने बहुत स्टडी की होती है, जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो बड़ी कारगर होती है। वो जब रोगी के टेस्ट कराते हैं तो उनकी बातें बड़ी कारगर होती हैं। यानी स्वाध्यायशील डॉक्टर काम का होगा, स्वाध्यायशील चिकित्सक काम का होगा, स्वाध्यायशील वकील काम का होगा। जितने भी लोग होंगे वो स्वाध्यायशील ही काम के हो सकते हैं। अन्य लोग तो डिग्रीधारी हैं। कई लोग टीचर बन जाते हैं, रटा रटाया पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, टेप रिकॉर्डर की तरह तैयारियां कराते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, पर वो रट्टू तोता है, अलग उनके जीवन का चिंतन स्वाध्याय नहीं है, बहुशास्त्र नहीं पढ़े, तो बस वो सीमित रह जाते हैं। कई लोग कथाकार होते हैं, पुराणों में पौराणिक कथाकार होते हैं, तो उनको वही टैप रिकॉर्डर की तरह बजते चले जाते हैं। जो कथा यहाँ की वही वहाँ की, वही 2 साल पहले की वही 10 साल बाद करने वाले हैं। स्वाध्याय नहीं है, इसलिए गूढ़ता नहीं है, निपुणता नहीं है, तो इसलिए उनको विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, हस्तगत नहीं होता। तो विज्ञान की प्राप्ति और हस्तगत की स्थिति कब होगी? जब हम उसको निरंतरता के साथ करते चले जाएंगे, हमारी रुचि उसमें बढ़ती चली जाएगी। तो ये यहाँ पर स्वाध्याय के प्रसंग को कहा। अब ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृयज्ञम च यथाशक्ति न हापेत। और कहते हैं ऋषि यज्ञम देव यज्ञम नृयज्ञम च पितृयज्ञम। ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और पितृयज्ञ, इनको सर्वदा यथाशक्ति न हापेत, सदा ही जहाँ तक हो सके उनको कभी ना छोड़ें। यानी पंच महायज्ञ जो है, स्वाध्याय भी नित्य करना है और पंच महायज्ञ भी आपको नित्य करना है। जहाँ तक हो सके आप इनको छोड़े नहीं। और पूर्व में क्या कहा कि इसमें अनध्याय है, अब्सेंट नहीं है, छुट्टी नहीं मिलेगी, अवकाश नहीं मिलेगी। क्या सोने में अवकाश करते हैं, खाने में अवकाश करते हैं, नहाने में अवकाश करते हैं, फ्रेश होने में अवकाश करते हैं? नहीं करते। आपातकाल होता है, रोग होता है, वो अलग विषय है, लेकिन अवकाश तो नहीं करते। तो जैसे उसमें अवकाश नहीं करते, ऐसे ही पढ़ने में, पढ़ाने में, ईश्वर का ध्यान करने में, हवन करने में, पढ़ाई करने में, इनमें भी अवकाश नहीं होता, अवकाश नहीं करना चाहिए।
अग्निहोत्रम च जुहुयाद आद्यन्ते द्युनिशो सदा दर्शेन चार्धमासान्ते पौर्णमासेन चैवहि। गृहस्थ सदा प्रतिदिन क्या करे? द्युनिशो आद्यन्ते, दिन रात के आदि और अंत में, अर्थात प्रातः सायं दोनों संधि वेलाओं में अग्निहोत्रम जुहुयात करे, और अर्धमासांते दर्शन, आधे मास के अंत में दर्शयज अर्थात अमावस्या के दिन अग्निहोत्र करे, और एवं ही पौर्णमासेन, इसी प्रकार मास पूर्ण होने पर पूर्णिमा के दिन पौर्णमास यज्ञ करे। तो अग्निहोत्र के विषय में भी कह दिया है कि प्रातः सायं अग्निहोत्र करें, अमावस्या पर हवन करें, पूर्णिमा पर भी हवन करें, ये भी कंपलसरी है। और क्या क्या कंपलसरी है? तो कह रहे हैं कि अतिथि सत्कार कंपलसरी है। आसन अशन शय्या भी अद्भि मूल फलेन वा न अस्य कश्चित वसेद गेहे शक्तितो अनर्चितो अतिथि। अस्य गेहे, इस गृहस्थ के घर में कश्चित अतिथि, कोई भी अतिथि, आसन असन शय्या भी, आसन भोजन बिछोना आदि से, व अथवा अद्भि मूल फलेन, जल कंदमूल और फल आदि से, शक्तिता सामर्थ्य के अनुसार, अनर्चित ना वसित, बिना सत्कार किए ना रहे, अर्थात यथाशक्ति सबका सत्कार करना चाहिए। तो अतिथि सत्कार भी कंपलसरी है, वो करते रहना चाहिए, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अतिथि सत्कार करने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, आसन है, भोजन बिछोना है, जल है, कंदमूल है, मीठी वाणी है, ये तो होना ही चाहिए प्रत्येक गृहस्थ के घर में। तो ये सारी बातें कही हैं कि ये सारे काम करो। अब कुछ व्यवहार की बात करते हैं। व्यवहार की बात करते हुए कहते हैं कि भाई किन को तो सत्कार करो और किन का सत्कार मत करो। तो कौन कौन लोग सत्कार करने के योग्य हैं और कौन कौन लोग सत्कार करने के योग्य नहीं हैं, उन सब को हम अगले प्रसंग में समझेंगे। समय के अनुसार यहाँ पर अब कक्षा को विराम करते हैं। ओ